इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 3 दिवसीय दिल्ली शब्द उत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। 2 से 4 जनवरी तक चलने वाला यह महोत्सव भारतीय ज्ञान, परंपरा, कला, साहित्य और समसामयिक विमर्श का ऐसा मंच है जहां भारत का अतीत वर्तमान से संवाद करते हुए भविष्य की दिशा तय करता है। 4 जनवरी को देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर उद्बोधन के वक्ता के रूप में अजीत डोभाल शामिल होंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत की विशेषता यही रही कि हर युग में हमने अपने विचारों को महत्व दिया है। हर युग में कभी वैदिक का चिंतन हो, उपनिषदों का प्रबोधन हो, रामायण की मर्यादा हो या महाभारत की कूटनीति हो, हमने अपने विचारों को कभी छोड़ा नहीं और विवेक का हाथ थामे रखा। मैं कई बार सोचती हूँ सुनील जी, जब कोई भारतीय व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक या कोई भारतीय राजनेता विदेशों में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्द इस्तेमाल करे तो ये परिचायक है कि वो अपने देश की इस मिट्टी से, हमारी संस्कृति से जुड़ा ही नहीं, उसे समझ ही नहीं पाया। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आप परदेश में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसा भव्य आयोजन कम से कम दिल्ली में किसी सरकारी मंच से कभी नहीं हुआ। खड़े होकर के मैं ये देख पा रही हूं कि भारत कहीं ना कहीं अपने अतीत से, वर्तमान से और भविष्य से एक साथ संवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐतिहासिक यात्रा जो भारत ने तय करी, वैदिक काल से लेकर के आज के डिजिटल युग तक पहुंचने की, उसका साक्षी आज का ये शब्दोत्सव बनने वाला है। कहीं ना कहीं उन शब्दों को कहें कि ना झुका है ना झुकेगा, ना थका है ना थकेगा, युग बदलेंगे, काल बदलेंगे, अमर है और अमर रहेगा मेरा भारत महान। दिल्ली में ये कार्यक्रम होना सच में अपने आप में बहुत मायने रखता है। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 भारत अभ्युदय की थीम पे आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का यहां आना और हजारों लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ना एक भविष्य की और बढ़ते भारत के कदम दिखाता है। अभ्युदय यानी अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए सुनहरी भविष्य की ओर बढ़ना। और यही कारण है कि अनेकों बार भारत पे हमले हुए, भारत पे प्रहार हुए, पर भारत फिर से खड़ा हो पाया। वो किसी कवि ने कही है ना कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ऐसे में कि जमाने ने बहुत कोशिश की, अनेक अनेक रूपों में आकर के हमारी इस सभ्यता पे, संस्कृति पे, शिक्षा पे प्रहार किए, पर क्योंकि हमारी जड़ें इतनी मजबूत थी तो हम मजबूती के साथ खड़े रहे और बार बार अपने आप को हमने फिर से पुनः स्थापना की। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव का असर खेल पर भी दिखने लगा है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया है
कि वे बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 सीजन की शुरुआत से पहले टीम से रिलीज कर दी। यह कदम दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा मानकों को देखते हुए लिया गया है। वहीं बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने बताया कि बोर्ड ने केकेआर को उसके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का निर्देश दिया है। तो भारत बांग्लादेश राजनीतिक तनाव का असर खेल पर भी देखने को मिल रहा है। मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का आदेश दिया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने केकेआर को ये आदेश दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया जाए। तो राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है। भारत बांग्लादेश तनाव का असर खेल पर भी अब देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर पर सवाल, बूथ मजबूती पर जोर और पुलिस भर्ती को लेकर सवाल किए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार नए साल के मौके पर 32,000 से ज़्यादा सिपाही भर्ती करने जा रही है, पर अब ये बात भी राजनीति का शिकार होते नजर आ रही है। वैसे तो ये अवसर है उन युवाओं के लिए जो कई वक्त से नज़र लगाए बैठे थे कि सिपाही भर्ती आएगी और हम प्रक्रिया में जाएंगे, चयन होंगे, लेकिन अब इस पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि समय सीमा जिन लोगों की निकल गई है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, यानी कि समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की दूसपूर्ण प्रक्रिया जो है, जिसके चलते नौकरी नहीं निकल पाई, अब वो निकाल रहे हैं। ऐसे में सरकार देरी से नौकरी निकाल रही है। ऐसे में जो लोगों की उम्र निकल गई है, जो लोग चाहते थे कि उनकी भर्ती हो, उनकी समय सीमा बढ़ाई जाए, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का। सपा प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करिए, एसआईआर में जिनके नाम रह गए हैं उनके ऐड करिए। तो तमाम देखिए चर्चाएं हैं। जहां एक और पुलिस भर्ती को लेकर दोषपूर्ण प्रक्रिया का जो आरोप है वो बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं अखिलेश यादव, वहीं दूसरी ओर बूथ पे मजबूती की बात भी कर रहे हैं, समय सीमा की बढ़ोतरी की बात भी वो करते नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ से सहारनपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस से एक मवेशी से टकरा गई। टक्कर में मवेशी घायल हो गया और ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के कारण ट्रेन अटारिया स्टेशन पर लगभग 20 मिनट तक खड़ी रही। क्षतिग्रस्त हिस्से को रस्सी से बांधकर ट्रेन को फिर रवाना किया गया। हादसे के दौरान यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना से रेल सेवा में थोड़ी देर के लिए विलंब हुआ। खबर मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र से है, जहां ब्लिंकिट कंपनी के डिलीवरी बॉय ललित चंद्रा को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई और साथ ही गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों स्कूटर पर डिलीवरी के लिए वेयर हाउस से निकले थे। मंझोला मार्ग पर सामने से आ रही अनियंत्रित अर्टिगा कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कार में शराब की बोतलें मिली, जिससे चालक नशे में होने का संकेत मिला है। ललित की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है, जबकि साथी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये डिलीवरी बॉय का प्रकरण है और इसमें थाना मंझोला में ये घटना घटी थी। 30/31 यानी 30 की रात की घटना है। इसमें लगभग 11:30-12 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक कार ने एक ब्लिंकिट वाले जो डिलीवरी बॉयज़ थे उनको टक्कर मार दी थी। उसमें एक की मौत हो गई थी, दूसरा घायल हुआ है। इसमें हम लोग तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किए हैं और अभियोग पंजीकृत इसमें कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां गंगा किनारे मृत डॉल्फिन मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मृत डॉल्फिन की लंबाई लगभग 10 फुट थी। इस दौरान पुलिस ने वन विभाग को जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन के शव को कब्जे में लिया।
तो गंगा किनारे मर डॉल्फिन मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सूचना पर शव को कब्जे में लिया। अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के मड़ी गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल में भेजा गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। घटना के बाद पीड़ितों में भारी आक्रोश देखा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी दबंगों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जौनपुर के साहेबगंज कोतवाली क्षेत्र में आजमगढ़ रोड भादी गांव में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए मड़हा में जा घुसा। घटना के समय मड़हा के अंदर सो रहे पति पत्नी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की माने तो ट्रक चालक नशे में था। घायलों की चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया और चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों और ड्राइवर की स्थिति की जांच कर रही है। हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मुनेंद्र पुत्र रामस्वरूप को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में उसका बायां पैर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सीएससी पिहानी भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। मामला थाना पिहानी में दर्ज किया गया था। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है और घटना की पूरी जानकारी साझा करेगी। थाना पिहानी पुलिस द्वारा वांछित चल रहे एक अभियुक्त जिसका नाम मुनेंद्र पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम अकोहरा थाना पिहानी जनपद हरदोई को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां प्रचलित है। फिलहाल सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसानों को, क्योंकि माल्टा एक बहुत परंपरागत हमारा ये होने वाला ऐसा फल है कि जो हमारे पूरे उत्तराखंड की एक अलग से पहचान बनाता है और माल्टा से बहुत भावनात्मक रूप से भी सबका संबंध है। जैसे ही माल्टा का नाम आता है तो अपना अपना गांव, अपना अपना पैतृक स्थान सबको याद आने लगता है, चाहे वो देश दुनिया में कहीं भी रहता होगा। जब भी हम माल्टा की बात करते हैं, ऐसा है ना का, तो माल्टा की पहचान हमारे सामने आ जाती है और माल्टा महोत्सव के माध्यम से भी हमारे किसानों को एक अलग से पहचान मिले, उनको एक अच्छा बाजार मिले, इसके निमित्त ये किया जा रहा है। और विशेषज्ञों से भी तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उसका आज यहाँ पर सजीव रूप से प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे हमारे माल्टा के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको भी आज बहुत बड़ी पहचान पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर मिल रही है। और उत्तराखंड का जिस प्रकार का हमारा भौगोलिक परिवेश है, यहाँ का जिस प्रकार की जलवायु है और ऊंचे ऊंचे हिमालय है। मैं अभी अपने पैतृक गांव में गया, जो मेरा जन्म स्थान है, और नवंबर के महीने में मैंने देखा देहरादून से कहीं अधिक ज्यादा ठंड वहां पर थी। ऊंचा हिमालय वहां से दिखता है और परंपरागत रूप से माल्टा वहां पर मैं बहुत छोटा था तब से मुझे स्मरण है कि माल्टा स्वतः ही एक तरह से, मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त कहिए, भगवान के द्वारा प्रदत्त कहिए, बड़ी मात्रा में वहां पर माल्टा होता है। तो मैं एक गांव की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड के अंदर इसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं और इसमें इसको
ये माल्टा हमारे लिए, राज्य की आर्थिकी के लिए भी, राज्य की समृद्धि के लिए भी, और अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पौड़ी जनपद के हमारे कहाँ गए, आपने कहा 72 साल की उम्र हो गई आपसे, 67 साल की उम्र हो गई। आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, एक बार मैं आपका परिचय करवाता हूं सबसे। हाँ? हाँ। ये हरीश जी है, इनकी आयु 67 साल ना जी। 67 साल में अभी आपने 1000 पेड़ माल्टा के लगाए हैं, 1000 पेड़। और इस बार शीतकाल में, एक तो हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ करी है, आप सबको पता है कि पूरे 12 के 12 महीने हमारे राज्य के सभी लोगों के लिए पर्यटन की सुनिश्चितता हो, लोगों के आने के लिए यहाँ पर हम लोग सब प्रकार की व्यवस्था करें, हमारा कारोबार भी चलता रहे, व्यापार भी चलता रहे, कोई काम न रुके। तो शीतकाल का आपने बड़ा अच्छा मुझे जो है अभी कहा, तो मुझे वो शीतकाल भी अभी स्मरण हो गया। तो आपने कहा कि 500 पेड़ में अभी इस शीतकाल के लिए गड्ढे बना के रख लिए, जरा बताइए अपने बारे में। मैं सर्वप्रथम मंच में आसीन हमारे मुख्यमंत्री साहब, कृषि मंत्री साहब, डिपार्टमेंटल अधिकारीगण, कर्मचारीगण सभी को दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा एक नशा है कि मैंने मतलब ये कि हर सीजन पे कम से कम 200 पेड़ लगाने हैं। मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं ये बता दूं कि 53 किस्म के पेड़ 1000 में आज तक लगा चुका हूँ। अभी मैं हिमाचल से मतलब यह है कि परिशीवन के पेड़ भी लाया, 54वीं वैरायटी मेरी ये हो गई। मैं अभी डीएचओ साहब हमारे कोटद्वार संभाग के हैं, उनसे ये कह रहा था कोई नया पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं 55वीं वैरायटी अपनी तैयार कर दूं। और अभी शीतकाल के लिए मैंने 200 खड्डे मतलब यह है कि खोद के तैयार कर दिए हैं। मैं कल रात डीएचओ साहब से बात कर रहा था कि मुझे 50 पेड़ कागजी अखरोट चाहिए। 54 वैरायटी मेरे मतलब यह कि बगीचे में है। माननीय हमारे कृषि विभाग हो गया, एग्रीकल्चर विभाग, सॉरी हॉर्टिकल्चर हो गया, इनका भी मुझे मतलब है कि बराबर सहयोग मिलता रहता है। और बाकी हमारे जो मतलब यह है कि माननीय धामी जी है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये बोलना चाहता हूं दिल से कि आगामी उसमें भी सन 27 में मैं हमारे धामी जी वो रहे और हम किसान भी आपके पीछे हैं और हमको भी बराबर मतलब यह है कि आपका सहयोग मिलता रहे, ये मेरी वो काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हरीश जी ने कितने आत्मविश्वास से यहाँ पर बोला है, और जब ये इतने आत्मविश्वास से इस मंच पर बोल रहे हैं, इस मंच पर बोलने की इनकी कभी कोई आदत नहीं होगी। ये इस बात का प्रमाण है कि आप काम कितने मन से कर रहे होंगे, कितने उत्साह से कर रहे होंगे, कितने उत्साह से कर रहे होंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार सब तालियां बजाइए। और इसकी जो बढ़ती मांग है, माल्टा के क्षेत्र में हमारे कागजी नींबू है, माल्टा है, जमीरा है, चूक है, गलगल है, और क्या है, मैं जो बचपन में जानता था वही मैं जान रहा हूँ, बाद में मैंने कुछ नहीं सीखा। चकोतरा तो बाद में आया। हम माल्टा, चूक और एक खट्टे वाला जो क्या होता था, जमीरा, जमीरा, संतरा नहीं बोलते थे वहां, संतरा यहाँ का सुनते थे, जो पहाड़ में बोलते थे। मैं चूक तो जो है उसमें उसको पांडे जी, अब तो आपने बहुत सारी इकाइयां लगा दी हैं। पहले क्या है, वो एक साथ चूक दबा दबा के निकाल देते थे और उसको इकट्ठा करके बोतलों में या उसमें रख देते थे। वो फिर पूरे समय काम आता था, खराब ही नहीं होता था कई समय तक। तो इस प्रकार की ये पद्धतियां हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में भी दी हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से अब तेजी से मांग बढ़ रही है, इससे कृषि क्षेत्र में भी और हमारे कृषक भाइयों के लिए, उद्यान के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। और माल्टा के साथ साथ अभी मैं देख रहा था कि हरिद्वार के हमारे किसान भाई थे, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कागजी नींबू का बड़ा मात्रा में उत्पादन होता है और हम इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी काम करेंगे। जहाँ पर जिस प्रकार की फसलें हो सकती हैं, जिस प्रकार का उत्पादन हो सकता है भौगोलिक दृष्टि से या वहाँ की स्थानीय दृष्टि के माध्यम से, उन सभी को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो माल्टा है, ये एक तरह से
जो बोलते हैं ना कि कई चीजें टॉक्सिक चीजों को निकालने के लिए बाहर, जैसे नींबू जो है हमारे लिए टॉक्सिक, क्या बोलते हैं उसको, टॉक्सिक बाहर निकालते हैं, तो उसी प्रकार से जो है माल्टा भी टॉक्सिक बाहर निकालने का बहुत बड़ा एक हमारा एक ऐसा डिटॉक्स करने का बड़ा माध्यम है। और इससे निश्चित रूप से किसानों की, जो अभी बहुत सारे किसान हमसे कह रहे थे कि जो है आप यूनिट लगा दीजिए, प्रसंस्करण की यूनिट लगा दीजिए, कोल्ड स्टोरेज लगा दीजिए, तो हमारा प्रयास होगा, हम उस दिशा में करेंगे। और बहुत सारे किसान भाइयों ने कहा, और मेरे मन में ये बात स्वतः ही थी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि माल्टा के लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। गणेश जोशी जी ने तो कहा है इसका हम एक दिन जो है वहां करेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में भी एक दिन माल्टा का इसी प्रकार का कुछ आयोजन करेंगे, जिससे कि पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जाए। लेकिन जैसे हमने अभी बड़ा अच्छा काम, हमने महक क्रांति की शुरुआत की है, और महक क्रांति में मैं आप सबको बताऊं कि हमारे राज्य के अंदर जो सुगंधित हमारे पौधे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, वनस्पतियां हैं, तो उनका ठीक प्रकार से उतना उपयोग नहीं हो पाया, लेकिन अब हमने प्रारंभ किया है। और आने वाले समय में, अभी तो हम लगभग 100 करोड़ रुपए तक का इस पर काम कर रहे हैं वर्ष भर में, और यहाँ महक क्रांति की हमने शुरुआत कर दी है। सेलाकुई में हमारा एक बड़ा सेंटर भी इसका खुल गया है। मैं आप सब लोगों से ये भी अनुरोध करता हूँ आज के, कि आप सब उस सेंटर को भी जरूर देखने जाएं एक बार। इतने शानदार वहाँ पर अच्छे अच्छे विदाउट केमिकल्स हमारे सेंट वहाँ पर निर्मित हो रहे हैं, जिसकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। मैं किसी से मिलने जाता हूँ, किसी भी हमारे महानुभाव लोगों से या अन्य स्थानों पर, किसी विशिष्ट स्थान पर, तो मैं अपने राज्य का ही वही सेंट उनके लिए लेके जाता हूँ, क्योंकि वो विदाउट केमिकल होता है और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। इसके साथ साथ जैसे हमने एप्पल मिशन शुरू किया, तो आज हमारे उस क्षेत्र में भी बड़ी सेब की खेती तेजी से बढ़ी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।